नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इन नंबरों को आपको जो है लाइन में ड्रॉ करके बताना है। किस तरीके से? सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था वो था 8.8/10। इसको मैंने पहले डिवाइड किया, डिवाइड करके हमारे पास जवाब आया 0.8। दूसरा इन्होंने दिया था कि -8/10 माइनस के साथ था, ये गलत उतर गया है मुझसे, ये मैंने कैंसिल कर दिया। 8/10 माइनस के साथ था तो 0.8 आया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया कि 1/1 से 1/4, इसको मैंने डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 और एक प्लस किया तो 5/4। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो इसका आया है आंसर मेरे पास 1.25। इसी तरीके से यही वैल्यूज़ मुझे माइनस में भी इसने लिख के दी थी, 1 से 1/4, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 और ये आ गया 1, इसमें प्लस किया तो 5/4 माइनस के साथ इक्वल टू, जब डिवाइड किया तो -1/25 आया। तीसरा सवाल, चौथा सवाल आपको पांचवा सवाल आपको इसने दिया 2/3, इसको फिर मैंने डिवाइड किया तो 0.6 आया। इसी तरीके से इसको माइनस में इसने दे दिया, -2/3 इक्वल टू डिवाइड करने पर आया है -0.6। ये मैंने पहले ये काम इतना कर लिया डिवाइड करके। अब हम इसको लाइन में मेंशन करेंगे किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने आपके लिए एक लाइन ड्रॉ की है, ये देखिए स्केल की मदद से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये सेंटर है, इसका 0 लिया। अब इसको जैसे स्केल में आपके पास दिया जाता है, डिफ़ाइन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से पॉइंट्स आपने लगानी है। मैं स्केल की मदद से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये स्केल है आपके पास, ठीक है। ये यहाँ पर इसको मैंने 0.1 कहा, इसको मैंने 0.2 कहा, इसको मैंने 0.3 कहा, इसको 0.5, 4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्केल से डिफ़ाइन किया। 0 के बाद यहाँ पर मैंने जो है माइनस मेंशन किया, -0.2, 0.4, यानी 1 नंबर और 2 नंबर के दरमियान जो गैप आएगा वो इतना आएगा, 1 से लेकर 2 के दरमियान, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से माइनस में भी अगर हम लेंगे तो ये 0.2 हो गया, 0.4, 0.6, 0.4, 0.6, इस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। चलिए अब हम अलॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे नंबर क्या है 0.8। 0.8 यहाँ पर प्लस में देखिए यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्किल बना दिया ऊपर जाके कि ये 0.8 है। और यहाँ पर जो इसकी असल वैल्यूज़ थी ना, यानी 8/10, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। दूसरी वैल्यूज़ की तरफ हम जाते हैं, वो है -0.8। अब माइनस इस साइड पर डिफाइन है, तो देखिए -8 कहाँ पर है, 0.8 वो यहाँ पर है। इसको मैंने ऊपर जाके थोड़ा सा सर्किल बना दिया और जो इसकी रियल वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर लिखी, -8/10। आरा मेंशन करना किस तरीके से करना है। दूसरी वैल्यूज़ इन्होंने दी है आपको 1.25। 1.2 कहाँ है, ये रहा 1.2, ये है 1.4, ये है 1.2 के बीच में ही कहीं 1.25 आएगा, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा मेंशन कर दिया और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी 5/4 वो यहाँ पर लिख दी। इसी तरीके से माइनस में भी आ जाइए, ये पे -1/25 है, -1/25 यहाँ पर मिलेगा 1/2 और 1/4 के दरमियान में। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर लिख दिया, जो इसकी -5/4। लास्ट वैल्यूज इसने जो दी है 0.6 दी है आपको। 0.6 कहाँ पर है, 0.6 मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके दिखाती हूँ, ये रहा 0.6 ये है, तो यहाँ पर मैंने सर्किल बना दिया। 0.6 की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 2/3 थी। इसी तरीके से माइनस में आ जाइए, तो माइनस में 2.6 जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने सर्किल बनाया और यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज़ थी वो मैंने लिखा -2/3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 3 में मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड कर दिया था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैंने लाइन ड्रॉ करके भी दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या है, कह रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के दरमियान कितने रियल नंबर होते हैं या नंबर होते हैं, तो वो बताना है। आपने जैसे मैंने अभी स्केल की मदद से आपको बतलाया था कि जैसे स्केल यहाँ पर है, अब मैं ऊपर करके स्केल आपको दिखा देती हूँ कि स्केल में आप देखें कि 1 और 2 के दरमियान ये है 1, ये है 2। इनके दरमियान कितने नंबर्स हैं, इनके दरमियान बहुत सारे नंबर है, 0.2, 0.4, 0.6,
0.7 इस तरह से, यानी 0.123 इस तरह से। तो है ना नंबर, तो हम उसको लिख सकते हैं यस कि इनके दरमियान नंबर होते हैं 1 और 2 के दरमियान। कौन कौन से, अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.1, 0.2, सॉरी 1 से बोला है ना, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ इसने यही पूछा था कि 1 और 2 के दरमियान को रियल नंबर होते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको स्केल की मदद से समझाया है कि 1 और 2 के दरमियान देखें 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये है। ठीक है, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर निकले हैं, तकरीबन 9 के दरमियान 9। तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, 1.4। इसमें बस इतना ही बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नज़र आ रहा है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको पहले जब क्वेश्चन नंबर 1 बताया था तो उसमें बताया था कि बाई 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 और सो ऑन, यानी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो हमें पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना। और दूसरी बेट ये जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब होता है कि वही लफ्ज़ बार बार रिपीट हो। डिवाइड के बाद जैसे 1/4 है तो 1/4 1/4 1/4 आता जाए, तो ये नॉन करिंग भी हो गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर के जो आपने क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाई इज एन इरेशनल। बिकॉज इट इज नॉन terminating and non-occurring. recurring, सॉरी, नॉन रिकरिंग। ठीक है ना। तो इस वजह से वो रेशनल है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, और नॉन करिंग है क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। आपने बस इतना ही यहाँ पर डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का, तो अब वो करते हैं हम सॉल्व, ताकि ये एक्सरसाइज हमारे पास ख़त्म हो जाए। नंबर 6 आपको आपकी किताब पे नज़र आ रहा होगा। किताब मैंने आपके सामने खोल दी है, मैं इस किताब में ही सॉल्व करके आपको बताऊंगी। कि कह रहा है कि टिक दो करेक्ट सेंटेंस, जो अगर करेक्ट सेंटेंस है तो उसको आप कहें कि हाँ वहाँ पर टिक कर देंगे, और अगर गलत होगा तो उस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। 5/6 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के लिए आपने क्या बताया था, हमने सबसे पहले ये देखा कि जब इसको डिवाइड किया मैंने तो इसके जवाब आया था मेरे पास 0.714। ठीक है, 0.174 है, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये नॉन इरेशनल नहीं होगा बल्कि रैशनल होगा। तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पर हम क्रॉस का निशान डाल देंगे, यानी कि ये गलत कह रहे हैं। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन 1 भी समझाया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझाया था, तो उसमें बता दिया था कि हाँ इरेशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल सही है। 0.31459 is an example of non-terminating and non-incurring decimal fraction। अच्छा, नॉन इरेशनल का मतलब है कि हाँ ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ है। नॉन करिंग का मतलब है कि ये जो है आपके पास रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये भी सही कह रहा है। ये 0.123 इज एग्जाम्पल और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कह रहा है 0.123 जो है आपके पास रिकरिंग डेसिमल है। ये भी सही है क्योंकि आप इसको 123 123 बार बार आता रहेगा, तो यहाँ पर भी हम इस पर
सही इन्होंने कहा है, तो हम यहाँ पर टिक का निशान लगा देते हैं। 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 और 1। हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 0.3, 0.6। तो 0.3 और 0.6 और 0 1 के दरमियान ही आता है, तो ये भी इन्होंने सही कहा है। लास्ट इसका है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। ये हमने जब डिवाइड किया है तो हमारे पास ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता और कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, बल्कि इसका डेसिमल में जवाब आता रहता है। तो ये कह रहा है रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्रॉस, ये गलत है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं रिपीट में आपको बता दूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।